राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, शेतीविषयक बातम्यांसाठी आदर्श भारत माझा सदैव न्याय हक्कासाठी आपल्या सोबत। नीना जवाहरी मैडम इनके मुलाकात करे योग रहे निरोग के बारे में अपन उनके बाद चर्चा करेंगे। वो उनके योग साधकों को कैसा योग में बना के उनका हेल्थ के ख्याल रखते हैं, इसके बारे में उनसे अभी बात कर रहे हैं। मैडम जी, आपका जो योग में प्रवास कैसा रहा, उसके बारे में आप अपने दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं नीना जौहरी। मैं योग में एक्चुअली आई हूँ। मुझे करीब करीब 15 साल 2008 से मैं योग में आ गई हूँ। पहले तो जैसे कि मैं हाउसवाइफ थी, क्योंकि मेरा मानना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी पहले हमारा कर्तव्य है कि हम घर को देखें, अपने बच्चों को। तो 17 साल मैंने सिर्फ घर और अपने बच्चों को देखा। उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं तो मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले कॉलेज में टीचिंग स्टार्ट किया। लेकिन वो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था तो मेरे लिए परमानेंट तो नहीं था। तो मैंने सोचा मैं और क्या करूं। तब तक मैं 40 हो चुकी थी। तो मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इंडिया में रहते हो, योग से बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है, आपके खुद के लिए भी अच्छा और दूसरों के लिए भी अच्छा है। तो मुझे भी आइडिया पसंद आया। सबसे पहले मैंने योग विद्या निकेतन ज्वाइन किया, सिर्फ करके देखने के लिए कि मैं योग इस उम्र में कर भी पाऊंगी कि नहीं। और मैंने देखा कि योग तो ऐसी चीज है कि आप किसी भी उम्र में ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी उम्र में, हर उम्र के लिए बहुत फायदे हैं। तो फिर मेरे को पसंद आ गया और उसके बाद मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया, जो कि 1 साल का है। उसमें हमको बीएड के पैटर्न पर सिखाया गया कि कैसे, न सिर्फ ये बताया गया कि योग कैसे करना है, बल्कि कैसे हमें स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना है, उनके इमोशंस को समझना है, उनकी साइकोलॉजी को समझना है और फिर किस तरीके से उनको लेकर के योग में जाना है। देखिए, योग हम करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा माइंड, क्योंकि योग क्या है, योग मीन्स एडिशन, जोड़। तो योग का मतलब है बॉडी, माइंड और स्पिरिट, जहां हम तीनों को लेकर चलते हैं। अदरवाइज तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन योग में अलग क्या है कि इसमें बॉडी के साथ साथ माइंड को भी इन्वॉल्व करते हैं और अपनी आत्मा को भी, तभी योग बनता है। तो इसलिए माइंड को भी इन्वॉल्व करते हैं और हमारी आत्मा को भी। तो पूरी तरीके से ये हमारे मन और शरीर दोनों को फायदा करता है। तो धीरे धीरे मुझे तो योग में अच्छा लगने लगा और दूसरे लोगों को भी मैं साथ में लेकर के आने लगी। सभी लोगों को योग से बहुत फायदा होने लगा। तो मुझे लगा क्यों ना मुझे इसी में अपना कैरियर भी बनाऊं, जिससे मुझे भी फायदा हो और मैं दूसरों को भी फायदा पहुंचा सकूं। तो 2 साल जब मैंने योग सिखाया, उसके बाद मैंने नेचुरोपैथी और योग थेरेपी किया और धीरे धीरे मेरे पास लोग आने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे। इतना तक हुआ कि कई बार लेडीज ने मुझे थैंक्स बोला कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन योग में आते हैं 1 घंटा पूरा रिलैक्स हो जाते हैं और वो मातृत्व की खुशी को प्राप्त कर पाई। कितने लोग मुझे बोलते हैं कि हमको पुरानी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, बीपी जो है, मतलब लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, बैक इशू, जो 80% प्रॉब्लम है, एक तो साइकोसोमेटिक होती है और उसके बाद जो बची हुई प्रॉब्लम है उसमें से 80 प्रॉब्लम्स हमारे बैक की वजह से होती हैं। तो बैक के लिए, जॉइंट्स के लिए योग एक ऐसी चीज है, हर उम्र को, हर जेंडर को, हर धर्म को, सबको। अभी तो देखिए इंटरनेशनली पूरी दुनिया में योग के फायदे लोग उठा रहे हैं। तो इसीलिए आप इसमें ये नहीं कह सकते कि देखिए, अगर कितने भी बीमार भी हैं उनको भी हम योग कराते हैं। योग की खासियत क्या है, अगर आप कोई पोस्चर नहीं कर सकते तो हमारे पास उसकी प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस होती है।
यानी उससे इजी, वो भी नहीं कर सकते, उसका भी प्रिलिमिनरी। मतलब इजी इजी, हर आप कितने भी बीमार हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कितने भी बुजुर्ग हैं, कितना भी बच्चे छोटे हैं, सबके लिए योग में प्रावधान है। योग के फायदे सबको हैं। तो इसलिए धीरे धीरे योग मुझे भी फायदा करता गया और मेरे साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स को भी। और मैं योग में आज मुझे 15-16 साल, ये समझिए कि 2008 से मैं योग करा रही हूँ। और मुझे सबसे अच्छी बात है कि योग हमको न सिर्फ, देखिए, शारीरिक बेनिफिट, रोग से मुक्ति, ये तो सिर्फ साइड इफेक्ट है। मेन है कि योग हमें जीने की कला भी सिखाता है। उतार चढ़ाव जिंदगी में सबके आते हैं, मेरे भी आए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि योग आपकी जिंदगी की परेशानियों को खत्म कर देगा, लेकिन उन परेशानियों के साथ किस तरह आप हैप्पीली, खुशी से अपनी जिंदगी को बिता पाएंगे, बल्कि आप जिंदगी को एंजॉय करेंगे। न सिर्फ बिताना है, जिंदगी को एंजॉय, भरपूर एंजॉय करना है। तो वो चीज आप सीख सकते हैं। अपनी जिंदगी की परेशानियों से भागना नहीं है, उनको फेस करते हुए, उनके साथ लड़ते हुए, लेकिन बावजूद उसके खुश रहते हुए हमें जिंदगी को एंजॉय करना है। ये हमें योग सिखाता है। मीन्स अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला भी हम योग से सीख सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने खुद भी सीखा और दूसरों को भी सिखाया। तो 21वीं सदी में जैसा कि योग मैं तो 15 साल से 16 साल से सिखा रही हूँ, तब से मैं बोल रही हूँ कि देखिए, इससे पहले कि अमेरिका वाले आपको बोलने लगे और योग के बेनिफिट सिखाने लगे, ये हमारी धरोहर है। 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था, तभी उन्होंने हमको गीता के उपदेश में ही कह दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी योग जो है वो ऐसी कला है जो ना आपके तन और मन को दुरुस्त रखती है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देती है। तो ये हमारी कला है, हिंदुस्तान की धरोहर है। 5000 वर्ष पूर्व कर्म योगी, जैसा कि श्री कृष्ण को हम कहते हैं, उन्होंने हमें इसका ज्ञान दे दिया था। तो हमें ये मौका नहीं देना चाहिए कि विदेशी हमको सिखाएं, बल्कि हम विदेशियों को सिखाएं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा योग टीचर्स को बनना चाहिए, योग टीचर, और आना चाहिए, और योग लोगों पे धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। धन्यवाद। आपने देखा, मैडम जी ने एक गृहिणी होते हुए, एक टीचर होते हुए, बाद में योग साधक बनते हुए और बाद में योग टीचर बनते हुए एक अपना आदर्श दर्शकों के सामने रखा है। मैडम, आपका ये आदर्श बाकी महिलाओं को क्या बताएंगे, क्या राय देंगे कि जिंदगी कैसा गुजारी जाए, और आप एक गृहिणी के माध्यम से बहुत कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं, क्या संदेश देंगे बाकी महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं के लिए संदेश में यही दूंगी कि आज जैसा कि 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सोसाइटी में बहुत परिवर्तन आ चुका है। अगर हम ये कहें कि आज भी स्त्रियों का शोषण होता है, ये सच है, लेकिन आज हमारी जो नारी शक्ति है बहुत सशक्त हो चुकी है। मतलब अगर कुछ नारियों के साथ शोषण हो रहा है, लेकिन वो उसके विरोध में भी आ रही हैं। और विरोध का मतलब नहीं है कि हम पुरुषों से उसका बदला ले। अगर पितृ सत्ता गलत है तो मातृ सत्ता भी गलत है, यानी हमें एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके चलना है। और नारी शक्ति को ये बात समझनी होगी। तो नारियां आजकल देखिए, किस क्षेत्र में नारियां आगे नहीं है, हर क्षेत्र में पुरुष के कंधे से कंधा मिला करके स्त्रियां चल रही हैं। तो लेकिन हाउसवाइफ होना, गृहिणी होना बिल्कुल भी किसी से कम नहीं है। सबसे कठिन काम, क्योंकि मैं दोनों कर चुकी हूँ, मैं गृहिणी भी थी और अब मैं घर से बाहर भी निकल चुकी हूँ, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ किसी भी गृहिणी का योगदान एक समाज के लिए किसी से भी कम नहीं है। इसीलिए किसी भी गृहिणी को अपने आप को किसी से भी कम समझना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप किसी से कम नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में भी सोचिए, समाज के बारे में भी सोचिए, बच्चों के बारे में भी सोचिए और पति के बारे में भी सोचिए। यही तो स्त्री की खूबसूरती है, वो मल्टीपर्पज है, सब कुछ संभाल सकती है। अगर शारीरिक रूप से पुरुष संबल है तो हम मानसिक रूप से संबल हैं और हम सब कुछ संभाल सकते हैं। इसलिए
अपने घर को भी देखिए, बच्चों को भी देखिए, किसी भी कर्तव्य को छोड़ने की जरूरत नहीं है, और हम बाहर निकल करके भी डंके पर की चोट पर अपने आप का लोहा मनवा सकते हैं। मैडम ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन महिलाओं के लिए किया है। महिलाओं ने मैडम से आदर्श लेके अपना जिंदगी आनंदमय और लोगों को काम आने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैडम जी, और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। आप जो एक कक्षा में आए, गृहिणी से लेके टीचर, टीचर से लेके योग साधक से लेके एक योग टीचर आज बन रहे, और लोगों को जिंदगी आरोग्य सुधार रहे हैं, और ये क्षेत्र में आने के लिए आपके भाई ने आपको एक सुझाव रखा और आपने वो माना। आप भाई के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, मेरा भाई तो बाहर रहता है, यूएस में रहता है। तो लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मेरे पास टाइम था। तो पहले तो जैसे मैंने कि एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, ग्रेजुएशन लेवल पर मैं बॉटनी पढ़ाती थी। मैंने बॉटनी में एमएससी किया है, लेकिन वो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था, तो निश्चित रूप से एक तलवार लटकी रहती है कि कभी भी ये जॉब आपका जा सकता है। तो उसके लिए या तो मुझे पीएचडी करनी पड़ती या एमफिल करनी पड़ती। लेकिन उस समय चूंकि मेरा बेटा 12th में था, बेटी 5th में थी, तो उनका कैरियर मेरे लिए मुझसे पहले था। तो इतना लंबा कुछ ना करके कि क्या करा जाए कि हम अपना कैरियर भी बना सकें, और मेरा एज भी लगभग 40 प्लस हो रहा था। तो मेरे भाई ने मुझे ये सजेशन दिया कि आप इंडिया में हो, उस समय इतना योग का नहीं चला था, लेकिन शुरू हो चुका था। तो उसी ने मुझे कहा कि आप आसपास पता करो कि योग के लिए कोई अच्छी ट्रेनिंग है। तो तभी मैंने पता किया, तो योग विद्या निकेतन का नाम मुझे पता लगा, और मैंने योग विद्या निकेतन में पहले एक नॉर्मल क्लास जैसे रहता है 1 घंटे का, वो जाना शुरू किया कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। जब मैंने देखा कि मैं कर रही हूँ, बल्कि मैं नहीं, किसी भी उम्र के लोग, कैसे भी लोग, सभी कर सकते हैं, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करती हूँ। और फिर मैंने पहले 1 साल का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, उसके बाद फिर 2 साल बाद मैंने 1 साल का थेरेपी कोर्स किया, और उसके बाद फिर छोटे छोटे पावर योगा के सर्टिफिकेट कोर्स तो मैं करती रही और लोगों को भी सिखाती रही। अभी कितने साधक आपसे जुड़े हैं? जो आपके पहला प्रैक्टिकल योगा हॉल में होता था, अभी कोरोना के बाद में आप ऑनलाइन योगा ले रहे हैं, तो कितने साधक आपसे जुड़े हैं और कितना हेल्थ के बारे में वो जागरूक हुए? देखिए, पहले हॉल में मैं अभी भी ले रही हूँ, लेकिन अब एक ऑनलाइन ऑप्शन भी कोरोना के बाद हमारे पास आ गया, क्योंकि कोरोना जब बीच में क्लासेस शुरू हो गई थी तो हम ऑनलाइन ही स्टार्ट कर दी थी हमने। लेकिन बाद में सब खुल गया, तो अब हम हॉल में भी ले रहे हैं और ऑनलाइन भी, दोनों ऑप्शन अब खुल गए हैं। तो देखिए, यूएस का भी मेरा एक बैच है, तो इतनी दूर बैठ के लोग भी, आज हम हिंदुस्तानी टीचर्स को वैल्यू करते हैं और हिंदुस्तान के टीचर से योग सीखना चाहते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन जोड़ करके हमारे साथ योग सीख रहे हैं। बाकी इंडियंस के लिए भी दोनों ऑप्शन है, तो वो दोनों तरीके से हम सिखा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि या तो ज़्यादा बीमार हैं, या तो किसी के पास टाइम की कमी है, जॉब करती हैं लेडीज, वाइफ हस्बैंड दोनों जॉब करते हैं, या बच्चे किसी भी वजह से वो हम तक नहीं आ सकते, तो हम पर्सनल क्लास के थ्रू उन तक जाते हैं, उनके घर पर जाकर उनको सिखाते हैं। मतलब तरीके बहुत हैं, सिर्फ हमको ढूंढने की जरूरत है। तो इस तरीके से सैकड़ों लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं शुरू में तो मैं बॉम्बे में दूर दूर भी सिखाने जाती थी, लेकिन अभी चूंकि नवी मुंबई में इतना अवेयरनेस आ गया है, तो मुझे नवी मुंबई छोड़ के जाना ही नहीं पड़ता। यहीं पर इतने सारे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं कि मेरा उसी में पूरा टाइम चला जाता है। तो इस तरीके से हम पर्सनल भी सिखाते हैं, और मैंने कॉर्पोरेट्स में भी बहुत सिखाया है। खासकर जब हमारा योग डे आता है 21 जून को, तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी हमको अप्रोच करते हैं। फिर कभी कभी 5 महीने 6 महीने के लिए हम कॉर्पोरेट्स में भी इस तरीके की भी क्लासेस लेते हैं, ग्रुप क्लासेस लेते हैं, पर्सनल क्लासेस, सब तरीके से। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि हम इसके लिए तरीके अलग अलग ढूंढते हैं, और सब तरह के लोगों को सब जगह पर योग सिखाते हैं। तो इतने दिनों में मुझे ऐसा हो गया है, ना जगह का कांस्टेंट है, ना किसी चीज़ का, बस मैं और मेरे स्टूडेंट्स, कोई भी जगह हो हम योग सिखा सकते हैं। अभी अपने दर्शकों ने देखा कि मैडम के चेहरे पे जो हैप्पीनेस है वो योग के माध्यम से है, और महिलाओं को योग सिखाते हैं, साधकों को योग सिखाते हैं, और
एक खासियत आपने अभी देखा कि खाली बम्बई में नहीं, मुंबई में नहीं, बल्कि आउट ऑफ इंडिया उनके साधक ऑनलाइन जुड़े हैं। उनको सलाम है कि ऐसा आपने अपने जीवन में प्रयास करके अपना योग आउट ऑफ इंडिया वो लेके गई है और उधर के साधक जुड़े हैं। ऐसा उनसा एक आदर्श बाकी महिलाओं ने लेना चाहिए और उनसे बहुत कुछ सीखने का एक प्रयास करना चाहिए और ऐसा ही उनको फॉलो करते रहिए और उनका योग का माध्यम से अपना स्वास्थ्य बनाते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।